चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे के टॉपिक पार्टनर कैपिटल के अकाउंट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारे लेसन का तीसरा बड़ा प्रैक्टिकल भाग है। इससे पहले हम दो बातें पढ़ चुके हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल। पार्टनर कैपिटल अकाउंट है क्या, सबसे पहले दिमाग में लाएं। इस चैप्टर में दो ही अकाउंट बनते हैं, एक तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप इसे नोट करते जाएं, हर छोटी बात को नोट करना सीखें। और पार्टनर कैपिटल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है और कैसे बनता है, तो थोड़ी सी छोटी छोटी बातों से कहानी को शुरू करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक व्यक्तिगत प्रकृति का खाता है। व्यक्तिगत प्रकृति का खाता है, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट की प्रकृति का खाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मैं यहां पे नोट करता हूं। पार्टनर कैपिटल का मुख्य उद्देश्य साझेदार के पूंजी के अंतिम शेष की गणना करना। पार्टनर के पूंजी के अंतिम शेष की गणना करना। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है, एक पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है, अपनी पूंजी लाता है, कभी और लगाता है, बीच में आर्न करता है, उसे लाभों में हिस्सा मिलता है या एडिशनल पूंजी लगाता है, तो उसकी पूंजी परिवर्तित होती रहती है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं इसका उद्देश्य समझाने की ट्राई करता हूं। मान लीजिए एक पार्टनर जब एक फर्म में प्रवेश करता है तो 50,000 रुपए की पूंजी के साथ प्रवेश करता है। अब बीच में और फर्म को आवश्यकता पड़ती है धन की, तो ए 20,000 रुपए और लगाता है। बीच में ए अपने घरेलू और निजी प्रयोग के लिए फर्म से आहरण करता है। आहरण का शाब्दिक अर्थ होता है घरेलू व्ययों के लिए फर्म से राशि निकालना, और आहरण से हमें स्पष्ट पता है हमारी पूंजी कम होती है और अतिरिक्त पूंजी लगाने से पूंजी बढ़ती है। तो इन्होंने आहरण किया, 10,000 रुपए का आहरण कर दिया, इनकी पूंजी घट गई। चालू वर्ष के लाभों में इन्हें लाभों में हिस्सा मिल गया 20,000, तो पूंजी फिर से बढ़ गई। तो कुल मिला के प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में अंतर होता है। प्रत्येक पार्टनर की पूंजी परिवर्तित होती रहती है और परिवर्तित होने के कारण प्रारंभिक पूंजी अंतिम पूंजी से बिल्कुल भिन्न होती है। और हम इसी अंतिम पूंजी की गणना को जो आज एक ग्राफ के रूप में देख रहे हैं, उसको पार्टनर कैपिटल के रूप में देखेंगे। तो पार्टनर कैपिटल का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, पार्टनर के पूंजी की अंतिम शेष की गणना करना। ओके, जिसे अंतिम रूप से फर्म की बनने वाली बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल के रूप में दिखाया जाता है। तो अभी इसमें देखते हैं 50 और 20, 70 में से 10 कम हो गए 60 और 20 ऐड हो गए 80,000। तो पार्टनर के पूंजी का अंतिम शेष हुआ 80,000 रुपए। हम इसी चीज की गणना जब एक अकाउंट के माध्यम से ज्ञात करते हैं तो उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ये अपना एक रफली तरीका होता है जहां आप साधारणतः खुद ही ज्ञात कर सकते हो। वैसा ही बहुत ही सरल तरीके से हम सीखने की ट्राई करेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। तो मैं इसको आपको खाते की मदद से बताऊंगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट मान लीजिए हमारी फर्म में दो पार्टनर है ए और बी। तो यहां जो खाते का फॉर्मेट है ये पर्टिकुलर्स, विवरण और अमाउंट के दो कॉलम बना दीजिए, एक में ए और दूसरे में बी। फिर इधर भी ये डेबिट पक्ष था, ये क्रेडिट पक्ष, पर्टिकुलर्स ए और बी। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे एक बात दिमाग में रखें, खाता चाहे कोई भी हो, खाते का प्रकार यही होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ हमने अमाउंट के दो कॉलम कर दिए, पार्टनर तीन होंगे तो तीन कर देंगे।
इधर भी 2 कॉलम, ये अपना डेबिट पक्ष और ये हमारा क्रेडिट पक्ष। सबसे पहली समस्या आती है सामने कि खाते की शुरुआत कैसे करें। हम इसकी पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। आपको किसी खाते का नेचर मालूम होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रकृति का खाता है और पूंजी हमेशा दायित्व होता है और दायित्व का प्रारंभिक शेष हमेशा क्रेडिट होता है। 2 बातें स्पेशली दिमाग में रखें। संपत्ति के खाते का प्रारंभिक शेष हमेशा डेबिट होता है और दायित्व के खाते का प्रारंभिक शेष हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, तो मैं इसको शुरुआत करता हूं। बाई बैलेंस बीडी, यहां पर आती है हमारी ओपनिंग कैपिटल, ये ए की और ये बी की, ये प्रारंभिक पूंजियां हैं। अब एकदम सिंपल सा रूल समझते हैं, आप भी ट्राई करें, बहुत सिंपल है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। ऐसी मदें जो पार्टनर की पूंजी को बढ़ाती है उन्हें आप क्रेडिट कर दीजिए। ऐसी मदें जो पार्टनर की पूंजी को बढ़ाती है, ऐसी मदें जो पार्टनर की पूंजी को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल, ऐसी कौन कौन सी मदें जो पार्टनर की पूंजी को बढ़ाती है? जब पार्टनर को वेतन मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, पूंजी पर ब्याज मिलता है या वो कोई अतिरिक्त पूंजी लगाता है, ऐसी प्रत्येक स्थिति में पार्टनर की पूंजी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, बाय सैलरी, बोनस या बाय कमीशन या सभी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या इन्होंने अतिरिक्त पूंजी लगाई है बाय कैश। तो ये सारी मदें यहाँ क्रेडिट में नोट होगी। ध्यान रखें, ऐसी प्रत्येक मद जिनसे पार्टनर की पूंजी बढ़ती है वो क्रेडिट में दर्ज की जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट मद, हमने जस्ट इससे पहले एक खाता पढ़ा था P&L अप्रोप्रिएशन, और P&L अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट भी पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो अगर P&L अप्रोप्रिएशन ने हमें प्रॉफिट दिया है तो ऐसी स्थिति में इसे क्रेडिट में नोट किया जाएगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन, यहां पर दर्ज कर देंगे हम। अब हम इधर चर्चा करते हैं, इधर कौन सी मदें आती है। इधर नेचुरली वही मदें आती है जो पार्टनर की पूंजी को घटाती है। पार्टनर की पूंजी को घटाने वाली मदें, पार्टनर की पूंजी को घटाने वाली मदें, ऐसी कौन सी मदें जिनसे पार्टनर की पूंजी घटती है? ड्राइंग टू, यदि पार्टनर ने आहरण किया हो, ड्राइंग्स, या P&L अप्रोप्रिएशन ने हमें हानि दी हो, वो भी यही ट्रांसफर होती है टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ लॉस, यदि वहां से हमें हानि हुई हो तो ये यहां ट्रांसफर होगा। और एक चीज और, टू कैपिटल विथड्रॉ, टू कैपिटल विथड्रॉ। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल विथड्रॉ और ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है, इसकी थोड़ी सी लाइट में चर्चा करते हैं। आपने पहले भी 11th में ऐसी बातें पढ़ी होगी। वैसे तो दोनों का प्रैक्टिकल अर्थ एक ही है कि पूंजी में कमी हो रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या दोनों बातें अलग अलग है या नहीं है? कैपिटल विथड्रॉ, पूंजी में कटौती होती है। जब किसी साझेदार की पूंजी बढ़ जाती है, फर्म को पूंजी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो वो अपने पूंजी के कुछ भाग को फर्म से निकाल देता है, वो होता है कैपिटल विथड्रॉ। ये एक परमानेंट विथड्रॉ हो गया, मतलब हमेशा के लिए पूंजी में कमी कर ली। और ड्राइंग होता है कि जब कोई पार्टनर अपने घरेलू उपयोग के लिए राशि निकालता है तो उसे हम आहरण कहते हैं। तो आहरण की अमाउंट भी थोड़ी छोटी होती है और कैपिटल विथड्रॉ प्रैक्टिकली थोड़ा बड़ा होता है। बाकी प्रैक्टिकल में इसका इफेक्ट एक ही जैसा है, दोनों से दोनों की पूंजी ही कम होती है। तो ध्यान देवें कि दोनों का अर्थ वैसे अलग अलग है। कैपिटल विथड्रॉ एक परमानेंट पूंजी में कमी है और ड्राइंग धीरे धीरे घरेलू उपयोग के लिए पूंजी में कमी है। अब सबसे अंत में हम क्या करेंगे, क्रेडिट के
योग में से डेबिट का योग घटा देंगे, क्रेडिट के योग में से डेबिट का योग घटा देंगे। तो स्टूडेंट्स क्रेडिट के योग में से डेबिट का योग घटाएंगे तो हमारे पास साझेदारों की अंतिम पूंजी आएगी और जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। और इसी बैलेंस शीट के लिए ही हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट का निर्माण करते हैं और ये बैलेंस शीट साझेदार की अंतिम पूंजी कहलाती है और इसे हम हमारी बैलेंस शीट में अंतिम पूंजी के रूप में दिखाते हैं। इसे हम बैलेंस शीट में अंतिम पूंजी के रूप में दिखाते हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी ऐसे भी गणना टेम्परेरी की थी कि एक पार्टनर प्रवेश करता है, पूंजी लगाता है, आहरण करता है, अतिरिक्त पूंजी लगाता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो उसकी हमें गणना चाहिए कि पार्टनर आया था तब पूंजी कितनी थी और अंत में उसकी पूंजी कितनी है। क्योंकि पूंजी फर्म के लिए दायित्व होता है, उसे पार्टनर को चुकाना पड़ता है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्योंकि दायित्व प्रकृति का खाता है और दायित्व का हमेशा प्रारंभिक शेष क्रेडिट होता है। फिर इसकी पूंजी को बढ़ाने वाली मदों को क्रेडिट करो। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप दिमाग में रखें। जिन जिन चीजों से पार्टनर की पूंजी बढ़ती है उनको क्रेडिट करें और जिन जिन चीजों से पार्टनर की पूंजी घटती है उनको डेबिट कर दें और अंत में पार्टनर की अंतिम पूंजी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्टनर कैपिटल का एक पैटर्न था। आगे हम बड़ी चर्चा करते हैं कि पार्टनर कैपिटल बनाने की मुख्य रूप से हमारी बुक में दो विधियां समझाई गई है, एक तो स्थिर पूंजी विधि और एक परिवर्तनशील पूंजी विधि। हम उसी की चर्चा करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज का अध्ययन करते हैं कि जरूरी नहीं कि आपको केवल खाता ही आना चाहिए। एंट्री के बारे में पूछ लेवे तो आपको एंट्री बनानी आनी चाहिए। वैसे एक नेचुरल तरीका एंट्री बनाने का यह है कि जब किसी पार्टनर की पूंजी बढ़ती है तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता है। मैं एग्जांपल देता हूं कि ए को वेतन दिया तो ए की पूंजी बढ़ रही है तो एंट्री होएगी सैलरी अकाउंट डीआर टू एच कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डीआर टू एच कैपिटल अकाउंट। और जब किसी पार्टनर की पूंजी घटती है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ए के आहरण पर 500 रुपए ब्याज के चार्ज किए, तो ए की पूंजी घट रही है, आहरण पर ब्याज लगाने से पूंजी घटती है, तो एंट्री हो जाएगी एच कैपिटल अकाउंट दिया, एच कैपिटल अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये एंट्रियों का पैटर्न था। आप दोनों चीजों को दिमाग में रखें। वैसे हमारे नेचुरल रेगुलर यूज में ज्यादा खाता काम आता है, बट एंट्रियों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम एक बड़ी चर्चा करते हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं चर्चा करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की मुख्य रूप से दो विधियां हमारे प्रश्न में दे रखी है। एक तो स्थिर पूंजी विधि, स्थिर पूंजी विधि, और एक होती है परिवर्तनशील पूंजी विधि, परिवर्तनशील पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी विधि पार्टनर कैपिटल बनाने की मुख्य रूप से दो विधियां प्रचलित है। स्थिर पूंजी विधि, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। कब कब दोनों यूज की जाती है? जब प्रश्न में सूचना दे रखी हो कि पार्टनर की पूंजी को, प्रारंभिक पूंजी को स्थिर रखना है, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। ध्यान से सुने, वापस नोट करें कि जब प्रश्न में स्पष्ट दे रखा हो कि पार्टनर के पूंजी शेष में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में स्थिर पूंजी विधि प्रयोग में ली जाती है। और स्थिर पूंजी विधि में हमें दो प्रकार के खाते बनाने पड़ते हैं। एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एक पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। दो खाते बनते हैं। और परिवर्तनशील पूंजी विधि उस समय प्रयोग में ली जाती है जब हम पार्टनर के प्रारंभिक पूंजी शेष में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, तो उस समय परिवर्तनशील पूंजी विधि काम में लेते हैं। और ऐसी स्थिति में एक ही खाता बनाया जाता है, उसका नाम है पार्टनर
कैपिटल अकाउंट, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ दो खाते बनते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। पार्टनर कैपिटल के ही दो टुकड़े होते हैं, ऊपर वाले भाग को कैपिटल मान लिया जाता है और नीचे वाले को करंट मान लिया जाता है। जब दो खाते बनाएंगे तो समस्त प्रकार के परिवर्तनों का लेखा पार्टनर करंट में करेंगे। समस्त प्रकार के परिवर्तनों का लेखा, समस्त प्रकार के परिवर्तनों का लेखा पार्टनर करंट में किया जाएगा और यहां पर केवल प्रारंभिक पूंजी या कोई पार्टनर ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है या पूंजी का आहरण किया, कैपिटल विड्रॉ, इतने ही चीजों का लेखा यहां पर किया जाता है। बाकी समस्त प्रकार के परिवर्तन पार्टनर करंट में किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वापस ध्यान रखें, पार्टनर कैपिटल और करंट में अंतर क्या है। यहाँ एक थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट उस समय बनाया जाता है जब पूंजी परिवर्तनशील हो और पार्टनर करंट अकाउंट उस समय बनाया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट उस समय बनाया जाता है जब पूंजी परिवर्तनशील हो और पार्टनर कैपिटल और करंट दोनों उस समय बनाए जाते हैं जब पूंजी स्थिर हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब हम पार्टनर कैपिटल बनाते थे तो केवल एक ही खाता बनता था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये इसका डेबिट पक्ष, ये इसका क्रेडिट पक्ष, ये ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस विधि। और जब हम दो खाते बनाएंगे तो एक बात स्पेशली दिमाग में रखें कि पार्टनर कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, जबकि करंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट या डेबिट कुछ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करंट में कुछ समायोजन आने की वजह से उसका प्रारंभिक शेष क्रेडिट के बजाय कभी कभी डेबिट भी हो जाता है। तो ये पार्टनर कैपिटल और करंट की विस्तृत चर्चा थी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। एक बार और अंतिम रूप से आप ध्यान देवें, पार्टनर कैपिटल का आपने गहनता से स्टडी की, सब बातें समझ में आ गई। और जब पूंजी स्थिर रखना हो, प्रश्न में चला के बोला गया हो कि पूंजी स्थिर रखी जाएगी, तो दो खाते बनेंगे, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट। ये कोई नए खाते नहीं है, बस पार्टनर कैपिटल के दो टुकड़े किए गए हैं। इसको दो भागों में बांट देंगे, ऊपर वाला भाग कैपिटल और नीचे वाला भाग करंट रह जाएगा। पार्टनर कैपिटल में केवल तीन ही बातों का लेखा होगा, प्रारंभिक शेष क्रेडिट में, और यदि किसी पार्टनर ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो बाई केस, और किसी ने विड्रॉ की है तो टू केस, और अंत में आ जाएगी बैलेंस शीट। और इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तनों को नहीं दिखाया जाएगा। तो ये तो पार्टनर कैपिटल हुआ। और इसके बाद जितने भी ऑप्शन रहेंगे, जितने भी बाकी के लेखा करना रहेगा, उसके लिए हम पार्टनर करंट बनाएंगे। लेकिन ध्यान, करंट का बैलेंस ओपनिंग प्रारंभिक है, वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। तो ये था पार्टनर कैपिटल और करंट। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।